हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैप्टर नंबर 2। तुम दोनों लेस्बियन हो। प्रीत बोलती है, पापा मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, पता नहीं आपके सपनों की रानी मेरा क्या हाल करेगी। उद्धरण चिन्ह। ओह गॉड हेल्प मी। अपना टॉवल लेकर जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों के कोनों पर आए अंशु को साफ करते हैं। मेरी घर की रौनक तेरे जाने से खत्म जाएगी। मेरी बच्ची, पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। तभी बाथरूम से आवाज आती है, गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी। गुप्ता जी बोले, हाँ प्रीत बेटा क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, आप ज्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं ना। अब रोना धोना बंद करो, नहीं तो कहीं आपके सपनों की रानी ने देख लिया तो सोचेंगी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए रो रहे हो। बच के ज्वाला देवी आपको अपने गुस्से की आग में कहीं भस्म ना कर दे। ये बोलकर प्रीत हंसने लगती है। अरे ओह शैतान की नानी, मेरे प्यार की दुश्मन, चुप कर जा। अगर तेरी मम्मी ने सुन लिया मेरी खटिया खड़ी कर देगी। गुप्ता जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके दरवाजे को देखकर बोले, हे भगवान कैसी औलाद दी है। गुप्ता जी मजाक में बोलते हैं कि तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आई, अब औलाद जैसी भी है आपकी ही हूँ पिताजी। अपनी बात को प्रीत थोड़ा लंबा खींचकर बोली। गुप्ता जी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। पता नहीं बेटा क्या हाल होगा तेरे बिना, ये घर बहुत सूना हो जाएगा। ये सोचते सोचते गुप्ता जी नीचे आ गए। गुप्ता जी को देखकर प्रिया जी बोली, उठ गई आपकी राजकुमारी कुंभकर्ण या नहीं। अरे आज तो कम से कम प्यार से बात कर लो। रिश्ता पक्का हो गया तो पता नहीं कब तक रहेगी इस घर में। गुप्ता जी बोले। प्रिया जी हम्म फिर उदास होकर बोली, बेचारे उसके ससुराल वाले, पता नहीं क्या हाल होगा उन लोगों का, भगवान दया करे उन पर। फिर बोली, अरे गुप्ता जी जाकर तैयार हो जाओ, हमें भी साथ में जाना है। कहीं पिछली बार तरह इस बार भी अकेले गई तो फिर से लड़के को पीट कर ना रख दे और ख्यालों में खो जाती है। एक लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाय मेरी माँ, कान पकड़ता हूँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। दो लड़कियां मिलके एक लड़के को पीट रही थी, जिसमें एक ने उसका कान पकड़ था तो दूसरी उसे लात मारे जा रही थी। सारी उम्र कुंवारा रहूंगा, सारी लड़कियां आज से मेरी बहन है। वो सब याद करके प्रिया जी अपनी आंखें छोटी करके कहती है, कमाल है आज हरी मिर्ची नहीं आए, देखना आसपास भी ना भटके, नहीं तो पक्का कुछ पंगा होगा। अब चलो तैयार हो जाओ। सानू दीदी सब तैयार कर लिया या नहीं। प्रिया जी बोली, हाँ मेम साहब सब तैयार है। सानो उस घर में काम करती है पर उम्र से प्रिया में बड़ी, इसलिए उनको दीदी बुलाते हैं सब। ये सुनकर प्रिया जी तैयार होने चली जाती है। इधर बाथरूम से प्रीत निकल कर आती है, सोचती है एक बार राघव को कॉल करके देखती हूँ। वो राघव का नंबर डायल करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बहुत ट्राई करने के बाद भी वह फोन नहीं उठता है। प्रीत को बहुत गुस्सा आता है, फिर मन में सोचने लगी कहीं उसका मन तो नहीं बदल गया। ओह गॉड, अब हरी मिर्च को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका ही आइडिया था लड़के को फोन पर मना करने के लिए। मैंने कहा था चलकर उसे पीट देते हैं, पर नहीं। प्रीत अपनी दोस्त को कॉल करती है। 3 रिंग जाने के बाद फोन पिक होता है। फोन से अलसाई हुई आवाज आती है, हेलो कौन है। किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं रही जो राजकुमारी की ब्यूटी स्लीप खराब कर दी, सेजल ने कहा। अरे उठ पुत, उठ जा, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तू डायलॉग दे रही है। प्रीत मुंह उतार कर बोली। प्रीत क्या हुए डार्लिंग, सुबह सुबह क्यों सिटी हो रही है, क्या हुआ है। सेजल चौंक कर उठकर बोली, यार वो राघव अपनी बात से पलट गया है। मैंने अभी उसे बहुत कॉल की लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है, अब क्या करे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उस राघव के बच्चे को बॉम्ब से उड़ा दूं। प्रीत ने गुस्से से कहा। अरे यार तू टेंशन मत लेना, अपने पास फॉर्मूलों की कोई कमी है क्या। एक नहीं चला तो दूसरा ट्राई करते हैं, चल मिर्ची फॉर्मूला 4 ट्राई करते हैं। सेजल खुश होकर बोली, इससे तो को पक्का भाग जाएगा। हा 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 हा। प्रीत हंसते हुए बोली, चल तू भी फटाफट तैयार होकर रिजॉर्ट पहुंच जाना, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ। और हाँ एकदम मस्त बन कर के आना, अब आएगा मजा। राघव यू फिनिश। ओके मेरी जान। ओम हाँ किस कर सेजल फोन कट कर देती है। प्रीत एड्रेस सेंड कर खुशी खुशी तैयार होने लगती है। प्रीत ने लाइट पिंक कलर का फ्रॉक सूट पहना था। पतली दुबली परफेक्ट फिगर, फेयर कलर, हॉट शेप चेहरा, डार्क ब्राउन लेंस बाली, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा, लाइट रेड नॉर्मल शेप की लिप्स, लॉन्ग हेयर, हाइट 56 इंच। अब आप सोचो कितनी सुंदर दिख रही होगी। दुपट्टे को साइड पिन अप किया था, बालों के थोड़े पोर्शन को साइड से पिन अप कर खुला छोड़ दिया था। लाइट पिंक लिप कलर, थोड़ा सा टच अप कर प्रीत तैयार हो गई।
एक नजर अपने आप को मिरर में देखकर रीत बोली, क्या ये मैं ही हूँ? वही सेजल भी कुछ इसी तरह से तैयार हुई थी, फर्क बस इतना था। सेजल प्रीत से ज्यादा गोरी थी, आंखें काली, लिप्स एकदम लाल चेरी जैसे, लंबे भूरे रेशमी बाल। प्रीत और सेजल दोनों ही बहुत सुंदर थी। जब साथ बाहर जाती थी तो लोग कंफ्यूज होते थे कि पहले किसे देखे। बस एक कमी थी सेजल में कि वो हमेशा ग्रीन कलर पहनती थी। बचपन से ही उसे हरा रंग इतना पसंद था कि लोग उसे हरी तोती बुलाते थे। जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी जुबान भी कैंची की तरह चलने लगी। तब से ही इसका नाम हरी मिर्ची पड़ गया। प्रीत तैयार होकर नीचे आती है। गुप्ता जी बोले, प्रिया देखो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, किसी की नजर न लगे। प्रिया जी बोली, हाँ आज ही लड़की लग रही है, वरना तो लगता ही नहीं घर में कोई लड़की भी है। हमेशा लगता था लड़का ही पैदा किया है मैंने। दिन भर लड़कों की तरह उछल कूद, इसको पीट इसको धो, बस ही करती रहती है। मैं तो भूल ही गई थी घर में कोई लड़की भी है। फिर खुद ही अपनी आंखों से काजल निकलकर उसके कान के पीछे लगा देती है। ये देखकर गुप्ता जी मुस्कुराकर मन में कहने लगे, कितना भी छुपा लो प्रिया, पर एक माँ का प्यार निकल ही आता है। प्रिया और प्रीत को गुप्ता जी हक कर लेते हैं। तभी बीच में एक लड़का आकर जबरदस्ती घुसने लग जाता है। अरे भाई आज बेटी क्या मिली, मुझ बेचारे को भूल गए। मम्मी पापा ये अच्छी बात नहीं है, और तू हैंडसम ब्रो आज लड़की का अवतार लेकर ज्यादा एडवांटेज मत ले। ये प्रीत का भाई समर है, ये अभी 17 साल का है, जो अपनी बहन को बड़े भाई की तरह मानता है और उसे प्यार भी बहुत करता है। हमेशा उसे हैंडसम ब्रो कहकर बोलता है ना, कितनी प्यारी फैमिली टच वुड। फिर समीर बोला, प्रीत दीदी। सब आंखें बड़ी बड़ी करके समर को देखने लगे। तीनों साथ में बोले, दीदी। हाँ वो क्या है ना, आज लग भी तो लड़की की तरह रही है, बस थोड़ा शर्मा कर बोलेगी तो सच में मुझे यकीन को जाएगा ये लड़की मेरी ही बहन है ना कि भाई। समीर बड़े एटीट्यूड में बोला। प्रीत बोली, रुक तुझे शर्मा के दिखाती हूँ, रुक। तू उसे पकड़कर उसकी गुदगुदी कर हंसने लगती है। सॉरी ब्रो, हा हा हा। अब नहीं बोलूंगा, हा 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 ब्रो, बस करो, हा 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 प्लीज ब्रो। बोल बोल कर समर जोर जोर से हंसने लगता है। उधर प्रिया और गुप्ता जी एक दूसरे को साइड हक करके अपने बच्चों को देखकर खुश हो रहे थे। फिर सभी तैयार होकर रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। राघव के माता पिता पहले से ही वहां मौजूद होते हैं, लेकिन राघव किसी काम से लेट हो गया था। दोनों फैमिली एक दूसरे को देखकर प्यार गर्मजोशी से स्वागत करती है। सब अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रीत सेजल को मैसेज करती है, कहाँ रह गई, हम सब पहुंच चुके हैं। वो राघव नहीं आया है, उसके आने से पहले यहाँ आ जा यार। सेजल अपनी स्कूटी पर होने की वजह से रिप्लाई नहीं कर पाती है। फिर वो लोग लंच ऑर्डर करने के बाद दोनों फैमिली आपस में बात करने लग जाती है। तब तक उनका ऑर्डर भी आ जाता है। जैसे ही खाना शुरू करते हैं, राघव एंट्री करता है। ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट, शर्ट की 3 बटन खुली हुई थी जिसमें से उसका मस्कुलर चेस्ट दिखाई दे रहा था। राघव हैंडसम तो था, बट प्रीत डोंट लाइक हिम। राघव जानबूझकर लेट आया था ताकि प्रीत उसे अच्छे से देखकर उसे एडमायर करे। प्रीत तो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसका बस चलता ना तो आंख चिपका कर उसे मार डालती। वो प्रीत को बड़े एटीट्यूड से देखता है। मन में बोला, ये तो अपनी फोटो से भी ज्यादा हॉट है, इसकी सादगी इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही है। मन तो कर रहा है इसे इसके बदन के हर हिस्से को प्यार करो। राघव आकर सबको ग्रीट कर बैठ जाता है। राघव की मम्मी उसे प्रीत से मिलवा कर बोली, बेटा ये प्रीत है। हाय प्रीत, मैं राघव शेट्टी। अपना हाथ प्रीत के सामने कर बड़े ही एटीट्यूड से बोला। जी नमस्ते, प्रीत ने अपने हाथ जोड़ अपनी आंखें झुकाकर कहा। ये देखकर राघव मन में बोला, इसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कुछ तो गलत है। जैसी भी है मुझे बहुत भाग गई है। राघव की मम्मी बोली, बेटा थोड़ा बाहर घुमाओ, थोड़ा एक दूसरे को समझ लो। बेचारी बच्ची जब से आए है एक शब्द भी नहीं बोला है, लगता है शर्मा रही है। राघव धीरे से बोला, चलो प्रीत बाहर चलते हैं। प्रीत भी सिर हिलाकर हाँ करती है। फिर वो लोग रिजॉर्ट के बाहर गार्डन में घूमने लगते हैं। प्रीत बार बार मैं गेट को देख रही थी। राघव ये नोटिस करता है। एकदम ही बोला, कोई आने वाला है क्या? प्रीत हाँ में सिर हिलाकर बोली, आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया था ना। प्रीत इतना ही बोल पाई थी कि राघव गुस्से से प्रीत के दोनों बाजुओं पकड़कर बोला, तुम मुझे पसंद आ गई हो तो किसी तीसरे का नाम तुम्हारे मुंह से ना सुन लूं, अब सिर्फ तुम मेरी हो। यू गॉट इट? तुम्हारा आज और आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।
तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, प्रीत ने गुस्से से कहा। राघव जिस चीज को चाहे उसे पाकर ही रहता है। तो तुम क्या चीज हो? ये सुनकर तो प्रीत की आईब्रो टेढ़ी हो गई और बोली, मिस्टर राघव, अभी आपने क्या कहा? वही जो तुमने सुना। ये बोलते टाइम राघव की आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। प्रीत को भी अब बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में बोली, तेरे बाप की प्रॉपर्टी हूं मैं कमीने। प्रीत इसके कॉलर को पकड़ने ही वाली थी, तभी हरी मिर्ची की एंट्री हुई। स्कूटी पर एक लड़की चिल्लाते हुए आ रही थी, प्रीत माय लव, वेयर आर यू माय लव। सेजल गेट से ही प्रीत और राघव को देख लेती है, इसलिए चिल्लाते हुए अंदर एंटर हुई। प्रीत की नजर सेजल पर पड़ते ही जोर से चिल्लाए, माय लव आई एम हियर। प्रीत की आवाज सुनकर सेजल स्कूटी गार्डन में प्रीत की ओर घुमा देती है। प्रीत के पास जाकर रोकती है। तुरंत उतर के प्रीत को गले लगाकर उसके पूरे मुंह को चूमते हुए बोली, बेबी डोंट वरी, मैं हूं ना। दोनों सुंदरियों को ऐसे देखकर राघव की आंखें हाथ में निकलने वाली थी। दोनों सुंदरी एक दूसरे को हग और किस किए जा रही थी, साथ में मिस यू बोल रही थी। फिर एकदम से सेजल बोली, प्रीत मेरे अलावा किसी और से शादी की तो अपनी जान दे दूंगी। प्रीत भी आंखों में झूठ मूठ के अंशु लाकर बोली, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, तू ही मेरी जीने की वजह है और तू ही मेरे मरने की भी। आगे से ऐसा कभी मरने की बात मत बोलना, बोलकर सेजल को टाइट हक कर लेती है। ये सीन देखकर तो राघव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अपने मन में कहता है, ये दोनों कहीं लेस्बियन तो नहीं है, इसलिए इसकी माँ इतना पीछे तो नहीं पड़ रही थी। अपने विचारों को झटक कर फिर से उन दोनों को देखता है। सेजल ने प्रीत से पूछा, इस लड़के ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना तेरे साथ? प्रीत ये सुनकर राघव की तरफ उंगली करके रोने लगती है। सेजल गुस्से खड़ी हो जाती है और राघव का शर्ट का कॉलर पकड़ के बोली, तेरी इतनी हिम्मत मेरी प्रीत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझे? राघव ने मन में सोचा, मैंने ये कब किया? मैंने सिर्फ धमकी दी थी और ये। प्रीत उसे रोककर रुआंसी आवाज बोली, इसको मुझसे शादी करनी है। मैंने कहा मैं किसी और को चाहती हूँ तो इसने मुझे उसको मरने की धमकी दी। ये देख सेजल उसे घिन भारी नजरों से देखती है, जैसे राघव में कीड़े लगे हो और उसके ऊपर रेंग रहे हों। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी डार्लिंग को धमकी दे? तभी राघव एकदम चौंक बोला, तुम दोनों लेस्बियन हो क्या? ये सुनकर प्रीत और सेजल के फेस पर लंबी स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हक कर हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर राघव का शक यकीन में बदल जाता है। राघव अपने मन में बोला, तभी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ यही इसकी बचपन की दोस्त है, तो किसी को शक भी नहीं हुआ होगा। ओह गॉड, शीट 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 ये दोनों। वो जल्दी से भागकर अंदर गया और चिल्लाकर बोला, माँ उठो चलो, पूरी दुनिया में एक यही मिली थी मेरे लिए। प्रिया जी बोली, बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हो? राघव बोला, देख बुढ़िया, अपनी बेटी को अपने पास रख। इतनी बदतमीजी देख गुप्ता जी भी भड़क गए। क्या बदतमीजी है? ये तुम्हें तमीज वमीज है या नहीं? बड़ों से कैसे बात की जाती है, ये भी नहीं पता तुम्हें? राघव के पापा बोले, बेटा ये क्या बदतमीजी है? पापा, इनके जैसे लोगों से ऐसे ही बात की जाती है। अपनी बेटी तो संभालनी नहीं आती, मुझे लेक्चर दे रहे हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, चलो यहाँ से। गुप्ता जी बोलो, तुम क्या रिजेक्ट करोगे, हम खुद तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। राघव गुस्से में गुप्ता जी का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है, बुड्ढे। तभी प्रीत और सेजल बाहों में बाहें डाले अंदर आ रही थी। प्रीत ने राघव की चीख सुनकर अपनी आंखें उठाए और वहां का नजारा देख गुस्से से भर गई। भाग कर गई गुप्ता जी के पास गई, एक जोरदार किक राघव के मुंह पर जड़ दी। राघव जाकर दूसरी टेबल पर गिर पड़ा। ये देख के तो मनो राघव फैमिली के हरे हरे तोते उड़ गए, उनका सपूत जो पीट गया। प्रीत बोली, अंकल आंटी प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाए, नहीं इसे अभी तमीज सिखाते हैं बड़ों से बिहेव कैसे किया जाता है। टू बी कंटिन्यू।